हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हमारी एक्सरसाइज 14.2 को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कुछ इंट्रोडक्शन आपको पढ़ने को कहा था कि 14.3 के पहले का, और कुछ एग्जांपल्स आपसे सॉल्व करने को कहा था। क्योंकि ये जो है 14.3 आपकी एक्सरसाइज है, ये पूरी ग्राफ्स से रिलेटेड है। और ग्राफ आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये चीज़ें आप लोग क्लास 8th में बहुत अच्छे से देख चुके हैं, और इंट्रोडक्शन में भी आपने इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी बहुत अच्छे से देख लिया होगा। तो अब हम जो स्टार्ट करेंगे, देखिए इसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको करने रहेंगे, क्योंकि सिर्फ ग्राफ बनाने वाले क्वेश्चंस हैं और ग्राफ आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाए जा चुके हैं। तो मैं सिर्फ आपको एक क्वेश्चन करवाऊँगी, और कुछ जो अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको करवा सकती हूँ, लेकिन जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो आपको करना पड़ेंगे। जैसे अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको करवा रही हूँ, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपका, वो बिल्कुल एज इट इज़ हैं। जिस तरीके से इसमें आपको ग्राफ बनाना है, उसी तरीके से सेकेंड और थर्ड में भी आपको बार ग्राफ ही बनाना है। तो फर्स्ट अगर मैं करवाती हूँ तो सेकेंड और थर्ड आपको करना रहेगा, ठीक है। और फोर्थ अलग है तो फिर फोर में करवा दूंगी, फिर उससे रिलेटेड अगर फिफ्थ वाला है तो वो आपको करना रहेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए आप अच्छे से देख लेना, और बहुत इजी है, कुछ नहीं है, सिर्फ ग्राफ बनाना है। टेबल आपको ऑलरेडी गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द विमेन बिटवीन द एजेस 15 to 44, यानी 15 to 44 की एज में विमेंस के बीच में इलनेस और डेथ का जो कॉज है, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, एक सर्वे को कंडक्ट किया है वर्ल्ड वाइड। तो फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स, और वो जो सर्वे क्या है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से 31.8%, आपकी इंजरीज़ की वजह से, रेस्पिरेटरी कंडीशन की वजह से, अदर कॉजेज़ की वजह से, ये आपको यहाँ पे पूरा डेटा गिवन है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है आपसे, रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट ग्राफिकली। इसका आपको एक बार ग्राफ बनाना है, ऑब्वियसली बना लेंगे। सेकेंड है, विच कंडीशन इज़ द मेजर कॉज ऑफ, पहले हम ग्राफ बना लेते हैं, फिर ये बाकी दो कंडीशंस की हम लोग बात करेंगे। तो ये आपको डाटा दिख रहा है टेबल के अंदर, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग हमको ग्राफ बनाना है। जो ये कॉसेज हैं ये आपके एक्स एक्सिस पे आ जाएंगे, जो ये परसेंटेज है आपका वो आपका वाई एक्सिस पे आ जाएगा। तो इसको किस तरीके से करेंगे वो आप देखिए, ठीक है। पहले तो आपको मालूम है कि बार ग्राफ के लिए हमको इस तरीके का जो है स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, तो हमने ये जो स्ट्रक्चर है इसको बना लिया है ना। अब इसमें आपको पहले एक्स एक्सिस बनाना है, फिर आपको वाई एक्सिस बनाना है, फिर आपको इस तरीके से स्केल को रख के और 1-1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे आपको पॉइंट्स लगा लेना है, ताकि आपका जो डिस्टेंस है वो एकदम एक्यूरेट आए, और आपका जो ग्राफ है वो दिखने में भी सही लगे। उसी तरीके से आपको इधर वाले वाई एक्सिस पे भी इसको रख के और ऐसे 1-1 पॉइंट्स पे आपको पॉइंट लगा लेना है स्केल की हेल्प से। अब जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, वो फर्स्ट कंडीशन क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो इसको मैं RHC से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। पहले हम इधर का रेशो ले लेते हैं, इसको हम लोग 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, 30, 35 तक ले लेते हैं, फिर अगर एक्स्ट्रा होगा तो हम उसको ज़्यादा कर लेंगे। अब जो फर्स्ट है हमारी फर्स्ट कंडीशन RHC की, वो कितनी है, 31.8। तो इसको और यहाँ से लेना है हमको, इसको मैं दे रही हूँ RHC, यानी ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन किस पे कहाँ तक लेके जाना है इसको, 31.8 तक। तो आप देखेंगे 30 आपका कहाँ पे है, 30 यहाँ पे, तो इससे एक पॉइंट ऊपर ही कितना आ जाएगा, यहाँ पे 31.8 यहाँ आ जाएगा समथिंग। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको ये यहाँ पर एक ग्राफ बना देना है, ठीक है। और यहाँ पर बस ऊपर आ जाएगा, इसको देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग, और यहाँ पे आप लिख देंगे 31.8%। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट कंडीशन है वो हमारी है न्यूरोसाइकेट्रिस्ट कंडीशन, वो है 25.4। तो 25 आपका कहाँ पर आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था, तो यहाँ थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा इससे। तो आप इसको बस नेक्स्ट वाले से कर लेंगे, ये 25.4। क्लियर है। इसी तरीके से आपको जो है ग्राफ को कंटिन्यू करते जाना है। नेक्स्ट आपका इंजरीज दे रखी 12.4,
तो ये क्या था आपका NC है ना, और ये आपका क्या है इंजरीज। इसको पूरा लिख लेना। क्या दे रखा है 12.4, तो 12.4 10 यहाँ है ऑब्वियसली, तो 12 थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, आप पॉइंट के हिसाब से उसको मिला लेना। तो ये कितना हो जाएगा 12.4। नेक्स्ट आपको दे रखा है 4.3 CC कंडीशंस। 4 है, इसे थोड़ा सा नीचे ले लीजिए, ये आ गया आपका 4.3। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखी है क्या 4.1, तो बस इससे एक पॉइंट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। वो क्या दे रखी है रेस्पिरेटरी कंडीशन, तो RC लिख लीजिए आप, इसको आप पूरा पूरा लिख लेना। अदर कॉसेस 22.0, तो ये 20 है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आप इसको ले लीजिए, थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको कर लेना एडजस्ट। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 22.0। ये आपका पूरा प्रॉपर तरीके से आपका ग्राफ बन गया है ना। RC आपकी थी 4.1, ये आपका पूरा प्रॉपर तरीके से ग्राफ बन गया है। आपको पता है बार ग्राफ के अंदर ऐसे बीच में 1 सेंटीमीटर की स्पेस हम छोड़ते हैं। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में डिफरेंस क्या है, हिस्टोग्राम ऐसा होता है कि बिल्कुल इससे चिपक के बनेगा, जैसे इसके बाद हमने नेक्स्ट ग्राफ ये इतनी डिस्टेंस को छोड़ के बनाया, हिस्टोग्राम में ये ग्राफ डायरेक्ट इससे चिपक के ही बनेगा। क्लियर है, तो ये हिस्टोग्राम में और बार ग्राफ में डिफरेंस बता दिया, और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ग्राफ भी बन गया। अब जो है हमारी सेकंड और थर्ड कंडीशन, उनको हम लोग देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन जो है हमारी वो है, विच कंडीशन इज़ द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। कौन सी कंडीशन सबसे ज़्यादा है, मतलब कौन सा कॉज, सबसे बड़ा कॉज कौन सा है वुमेन की हेल्थ का और डेथ का वर्ल्ड वाइड का। तो आपको इसमें दिख रहा होगा सबसे बड़ा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 31.8 नज़र आ रहा है, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से सबसे ज़्यादा वुमेन की जो है तबीयत ख़राब होती है और डेथ होती है। तो कौन सा यहाँ पर सेकंड जो कंडीशन आपकी आएगी, उसमें आपको बहुत पूरा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ लिख देंगे क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, जो कि आप अगर परसेंटेज कवर अप करेंगे तो परसेंटेज भी इसके अंदर कवर अप हो जाएगा। अब जो थर्ड कंडीशन है हमारी वो क्या है, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी 2 फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज ऑफ सेकेंड वाला जो है न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशंस अबाउट बीइंग द मेजर कॉज। तो क्या होता है, 2 कंडीशंस के 2 फैक्टर्स बताने हैं जो सबसे बड़ा मेजर कॉज होता है न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन का, वो मैं आपको बता देती हूँ। जो फर्स्ट कॉज होता है लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारी होती हैं वो कम होती हैं इस कंडीशन के लिए, तो ये एक रीज़न है लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। ठीक है, और सेकंड इसका जो फैक्टर होता है वो होता है लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट, लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट, क्योंकि जो इसका ट्रीटमेंट होता है उसका नॉलेज भी बहुत कम लोगों को होता है, इसलिए लैक ऑफ द करेक्ट नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है। अब मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बिल्कुल इसी तरीके से है। ये आपको डेटा दे रखा है, ये आपका एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, ये आपका वाई एक्सिस पे आ जाएगा, इसको आप देख लेना। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ के फिर इसका ग्राफ बनाना और सेकंड कंडीशन का आंसर देना। थर्ड में भी आपको यही करना है, ये आप दे रखा है डेटा, इसका आप बार ग्राफ बनाएंगे और सेकंड वाली कंडीशन का आंसर देंगे। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन आपका एक हिस्टोग्राम का क्वेश्चन है, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगी, तो आप लोग फर्स्ट को प्रैक्टिस करके सेकंड और थर्ड कर लेना, तो आपका बार ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम हिस्टोग्राम करेंगे। ओके, थैंक यू।